तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर एंड कोडिंग। जैसा कि हमारा रिएक्ट जेएस में जो हमारी रिएक्ट जेएस की सीरीज चल रही थी, उसमें हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में फंक्शंस पढ़े थे। आज की वीडियो में हम लोगों की शुरुआत होने वाली है हुक्स की। रिएक्ट जेएस में हुक्स क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी के लिए। मतलब रिएक्ट में आप ऐसा समझ लो, अगर आप इंटरव्यू भी देने जा रहे हो तो वहां पे अगर आपसे रिएक्ट का इंटरव्यू होगा तो उसमें हुक्स के क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछे जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हर किसी के लिए, और इनको समझना भी काफी आसान होता है। लोगों को लगता है ये काफी टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस ध्यान से एक बार अगर आपने वीडियो देखी है, अगर आप फ्रेशर हो, आपने कभी भी रिएक्ट नहीं पढ़ा, आपने कभी भी हुक्स नहीं पढ़ा, तो आपको 1 से 2 बार वीडियो देखने की जरूरत होगी, आपको हुक्स इजिली समझ में आ जाएंगे। बेसिकली हुक्स होते कुछ नहीं है, हुक्स सिर्फ रिएक्ट के फंक्शंस हैं जो कि अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग टाइम पे यूज किए जाते हैं। मतलब कई सारे हुक्स होते हैं, कई टाइप के हुक्स होते हैं, तो जिस टाइप से हमारी रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से हम उनका यूज करते हैं। अभी समझ में नहीं आएगा, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे थ्योरेटिकल पार्ट, और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि हुक्स लिखते कहते हैं कैसे हैं, कैसे हम लोग कॉल करते हैं उनको, कैसे हम लोग टॉप लेवल पे लिखते हैं। ये सब चीजें इस वीडियो में समझेंगे। तो हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करो, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। तो हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, और यहाँ पे मैंने हेडिंग डाली है रिएक्ट हुक्स। तो रिएक्ट हुक्स होते क्या है, ठीक है, व्हाट इज रिएक्ट हुक्स। जो ये हम लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट लिखा हुआ है, जो हमने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई, ये आप डेफिनेशन सुना सकते हो। अगर आप चाहते हो इसके अदर आप और भी चीजें पढ़ना चाहते हो, मतलब इसमें डीप में आप अगर डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना चाहते हो, तो मैं आपको बता दूंगा आप कहां से पढ़ सकते हो। तो रिएक्ट हुक्स होते क्या है, देखो, रिएक्ट हुक्स आर फंक्शंस। जैसे मैंने बताया था, रिएक्ट हुक्स क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। जैसे जावा स्क्रिप्ट में हमने फंक्शंस पढ़े थे, नेम्ड फंक्शन पढ़ा था, एनोनिमस फंक्शन पढ़ा था, एरो फंक्शन पढ़ा था। तो इसी तरीके से रिएक्ट के भी खुद के अपने फंक्शंस है, ठीक है। दैट्स अलाउ रिएक्ट स्टेट एंड लाइफ साइकिल फीचर्स फ्रॉम फंक्शनल कंपोनेंट। जो अलाउ करते हैं रिएक्ट स्टेट को, स्टेट क्या होती है वो भी बताऊंगा, एंड लाइफ साइकिल फीचर्स फ्रॉम फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है। इंट्रोड्यूस इन रिएक्ट 16.8, ये 16.8 में हमारे इंट्रोड्यूस हुए थे। रिएक्ट का जब अपडेट आया था 16.8, उसमें ऐड किए गए थे। अभी 19.2 का हमारा चल रहा है अपडेट, तो उसमें भी रिएक्ट में कुछ अपडेट, हुक्स में कुछ अपडेट आए हैं, ऐड भी किए गए हैं हुक्स। तो दे प्रोवाइड अ वे टू यूज स्टेट एंड अदर रिएक्ट फ्यूचर विदाउट रिटन क्लास कंपोनेंट। तो क्या होता है कि हमारे दो कंपोनेंट होते हैं, दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है फंक्शन कंपोनेंट, दूसरा होता है क्लास कंपोनेंट। क्लास कंपोनेंट का यूज जो होता है वो नो लॉन्गर यूज होते हैं, वो हम लोग यूज नहीं करते क्लास कंपोनेंट का। क्लास कंपोनेंट की जगह पे ही हम लोग क्या करते हैं, अब रिएक्ट हुक्स का यूज करते हैं। क्लास कंपोनेंट का वो यूज हम लोग नहीं करते। आपको नहीं पता होगा क्लास कंपोनेंट, मैंने अभी आपको पढ़ाया भी नहीं है। अब मैं इसी रिएक्ट सीरीज में आपको बता दूंगा कि क्लास कंपोनेंट कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। और फ्यूचर तो फंक्शंस तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं कि फंक्शंस कैसे हम लोग लिखते हैं और कैसे उसमें हम लोग अपना कोड लिखते हैं, ठीक है, कैसे बनाते हैं उनको। अब हुक्स के कुछ रूल्स होते हैं, ज्यादा रूल्स नहीं होते, 3 रूल्स होते हैं हुक्स के, ठीक है। देयर आर 3 रूल्स। पहला होता है हुक्स कैन ओनली बी कॉल्ड इनसाइड रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट। हुक्स जो है वो सिर्फ फंक्शंस के अंदर ही कॉल किए जाते हैं, फंक्शंस के अंदर ही लिखे जाते हैं, बाहर नहीं लिखे जाते। अगर बाहर लिखोगे तो एरर आएगी, या फिर तो वो चलेंगे नहीं, ठीक है। दूसरा है हुक्स कैन ओनली बी कॉल्ड एट द टॉप लेवल ऑफ अ कंपोनेंट। हुक्स जो हमेशा टॉप लेवल पे कॉल किए जाते हैं, हुक्स को हमेशा टॉप लेवल पे लिखा जाता है। अगर आप उनको अंदर लिख दोगे तो वो काम नहीं करेंगे। आप उनको जो हमने बताया टॉप लेवल, फंक्शन के टॉप लेवल पे लिखे जाते हैं, अगर आप फंक्शन से बाहर लिख दोगे तो भी वो काम नहीं करेंगे। हुक्स कैन नॉट बी कंडीशनल। हुक्स कंडीशनल नहीं होते हैं, आप कैसे भी यूज कर सकते हो कहीं पे। मतलब कैसे के यूज क्या है कि कौन से हुक्स कहां पे यूज करना, वहां पे। कंडीशनल नहीं होते, कंडीशन नहीं होते, ठीक है। हुक्स विल नॉट वर्क इन क्लास कंपोनेंट। अब हुक्स कई टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे मैंने कई टाइप में से कुछ टाइप मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा यूज के होते हैं यूज में। अब जैसे कभी जिसने नहीं पढ़ा है और जो फर्स्ट टाइम पढ़ता है, वो सबसे पहला हुक सीखता है, वो होता है यूज स्टेट। दूसरा सीखता है यूज इफेक्ट। तो ये हुक्स जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे ज्यादा यूज इन्हीं का होता है। वैसे होते तो सारे हैं, लेकिन जैसे कॉन्टेक्स्ट इसका एपीआई में यूज होता है तो इसको एपीआई में यूज करेंगे। तो बाकी का मैं बता देता हूं कौन कौन से यूज होते हैं, क्या होता है इनका यूज, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है।
तो मैं अपना राइटिंग पैड सेट करने लगा था। ठीक है, तो हम पहला हुक देखेंगे जिसका है यूज स्टेट। यूज स्टेट क्या काम करता है, मैनेज स्टेट विद इन अ फंक्शनल कंपोनेंट। अब ये स्टेट मैनेज स्टेट, स्टेट बार बार स्टेट नाम आ रहा है, ये स्टेट होता क्या है इसको मैं आपको फटाफट से समझा देता हूं अपने राइटिंग पैड पे चल के। ठीक है, तो वो स्टेट का मेनली काम क्या होता है, जैसे जब हम लोग कोई वेबसाइट बनाते हैं या कुछ भी अपना H1 टैग या कुछ भी लिखते हैं, तो जैसे हमने अपना होम लिखा, ठीक है, जैसे मैंने अपना होम लिखा, अरे यार यहाँ पे लिख लेता हूँ, होम लिखा मैंने, होम लिखा, ठीक है। अब ये एक स्टेट है, ये क्या है, एक स्टेट है, ये हमारा होम क्या है, ये एक स्टेट है। लेकिन अगर हम इसके नीचे एक लाइन खींच देते हैं या इसके नीचे हम कुछ भी लिख देते हैं, होम की जगह पे हम लिख देते हैं अबाउट सेक्शन, लिख लेते हैं अबाउट सेक्शन लिख दिया, या हमने कॉन्टैक्ट लिख दिया, तो ये हमारा क्या हुआ, कॉन्टैक्ट हमारा क्या हुआ, ये हमारा हो गया, ये हमारी फर्स्ट स्टेट हो गई, ये दूसरी हो गई, तीसरी हो गई। लेकिन अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमने एक बटन बना रखा है, ठीक है, ये हमारा एक बटन है, और हम बटन के क्लिक पर चाहते हैं कि जो हमारा होम लिखा हुआ है, अब वो होम चेंज होकर के हमारा क्या हो जाए, अपडेट होकर के हमारा हो जाए अबाउट सेक्शन हो जाए, या हमारा कुछ और हो जाए। तो हम क्या करते हैं कि एक स्टेट को दूसरी स्टेट में लाने के लिए हम हुक्स का यूज करते हैं। तो बेसिकली ये जितना भी हम लोग होम, अबाउट और जो भी हम लोग लिखते हैं, ये सारी क्या होती है, अलग अलग स्टेट्स होती है। क्या होती है, अलग अलग स्टेट्स होती है। जैसे हम लोग H1 हेडिंग में लिख देते हैं हेलो, और हेलो में हम लिख देते हैं कुछ भी अपना, क्या कहते हैं, अब हम चाहते हैं कि ये हमारा चेंज हो जाए, ठीक है, ये हमारा चेंज हो जाए। तो अब ये क्या है, ये एक स्टेट है, अब हम इसको चेंज करना चाहते हैं, तो हम जब क्लिक करेंगे तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब इसी तरीके से आप जितना भी लिखोगे वो हमारी क्या होंगी, स्टेट्स होंगी। जैसे होम स्टेट हो गई, अबाउट हो गई, और ये कॉन्टैक्ट स्टेट्स हो गई, ठीक है। तो अब हम जैसे हम लोग अपनी यहाँ पे एक छोटी सी वेबसाइट बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये वेबसाइट है हमारी, और ये हमारा हो गया हेडर, जिसमें हमारा लोगो है, होम सेक्शन है, अबाउट सेक्शन है। तो ये हमारी क्या एक स्टेट है, ये हमारी क्या एक अलग स्टेट है। तो ये हमारी क्या है, सारी स्टेट्स होती है। तो अब देखो, अब मैं कोडिंग में भी आपको समझा दूंगा कि स्टेट होती क्या है, कैसे हम लोग उनको मैनेज करते हैं, ठीक है। तो ये यूज स्टेट क्या होता है, मैनेज स्टेट विद इन अ फंक्शनल कंपोनेंट। अब जैसे डोम का यूज करके भी हम लोग अपना क्या कर सकते हैं कि डोम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, डोम को हम चेंज कर सकते हैं, अपने HTML टैग को चेंज कर सकते हैं। लेकिन वो क्या होगा कि वो हमारा रेंडरिंग वाला हिसाब किताब हमारा गड़बड़ हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, जैसे हमने अगर रिएक्ट से कोई वेबसाइट बनाई है, और हमारा अगर मान लो हमको ये एक मैसेज सेक्शन है, और यहाँ पे अभी हमारे 2 मैसेज है, और हम अपना कुछ और अदर चीजें यूज कर रहे हैं, मतलब इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम में हम अदर चीजें यूज कर रहे हैं, हम अपनी रील स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जो क्या होगा कि अगर हमको किसी ने मैसेज किया, तो वो क्या होगा, वो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो अब हमको बार बार कोई वेबसाइट रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं कि हम पूरी वेबसाइट रिफ्रेश करें। तो रिफ्रेश करने से क्या होगा कि फिर सारी चीजें हमारी रिफ्रेश हो जाएंगी। लेकिन अब रिएक्ट में क्या होता है कि एक पार्टिकुलर जो एक हमारा एक टॉपिक है, क्या बोलते हैं उसको, हमारा एक कोड है, हमारा एक हमारा मैसेज वाला सेक्शन है कोई हमारा, तो वही सिर्फ क्या होगा, अपडेट होगा, ना कि हमारी पूरी वेबसाइट अपडेट होगी। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वर्चुअल डोम का इसमें यूज करते हैं, ना कि हम लोग रियल डोम का यूज करते हैं। रियल डोम और वर्चुअल डोम मैंने आपको अच्छे से समझाया है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि कोड को छोटे छोटे पार्ट और स्टेट की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो हर चीज एक स्टेट की फॉर्म में होती है। यूज इफेक्ट क्या काम करता है, हैंडल साइड इफेक्ट सच एस डाटा फैचिंग और डोम मैनिपुलेशन। ये क्या काम करता है कि जो हमारी वेबसाइट है, जो हमारी रिएक्ट की वेबसाइट है, वो तो चलती रहती है, लेकिन हमको चाहिए कि साइट से कुछ चीजें चलानी है। जैसे वेबसाइट की साइट से हमको कुछ चीजें चलानी है। जैसे यहाँ पे हमने होम सेक्शन बनाया था, अब ये हमारी वेबसाइट हो गई, ठीक है, ये हमारी वेबसाइट रिएक्ट की है, यहाँ पे होम सेक्शन है, यहाँ पे अदर चीजें हमारी कंटेंट अदर है। तो हम चाहते हैं कि ये भी चीजें हमारी चलती रहे, और जो हम साइट से चलाना चाहते हैं, कुछ भी हम चलाना चाहते हैं, चाहे API कॉल कराना चाहते हैं या कुछ भी हम अपना साइट से चलाना चाहते हैं, तो रेगुलर वो भी चीजें हमारी क्या हो, वो भी हमारी साइट से चलती रहनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग कौन से उसका हुक का यूज करते हैं, उसके लिए यूज करते हैं यूज इफेक्ट हैंडल साइड इफेक्ट सच एस डाटा फैचिंग और डोम मैनिपुलेशन। दूसरा यूज कॉन्टेक्स्ट क्या करेगा, एक्सेस कॉन्टेक्स्ट वैल्यू फ्रॉम द रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई। ये वाला जो है, ये वाला मैं आपको सिखाऊंगा जब मैं आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई पढ़ाऊंगा, तब आपको ये इस वाला जो है हुक समझ में आएगा। दूसरा रिएक्ट रिड्यूस। अब क्या करता है, मैनेज कॉम्प्लेक्स स्टेट लॉजिक विद अ रिड्यूसर फंक्शन। तो ये क्या काम करता है, ये काम करता है कॉम्प्लेक्स लॉजिक को क्या करता है, हैंडल करता है, मैनेज करता है। कॉम्प्लेक्स चीजें जब होती है, जब कॉम्प्लेक्स कोड हो जाएगा, जब हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होंगे, तो वहां पे ये क्या काम करेगा, ये हमारा यूज रिड्यूस, ये उसको इजी बनाएगा। मतलब कि ये उसको रिड्यूसर फंक्शन विद लॉजिक, मतलब उसको लॉजिकल वे में उसको क्या करेगा, मैनेज करेगा, ठीक है।
उसकी बात ये कि आप ये मैनेज करेगा आपकी कॉम्प्लेक्स चीजों को। कॉल बैक क्या करेगी, कॉम्प्लेक्स फंक्शन प्रिवेंट अननेसेसरी रीरेंडरिंग, ये अननेसेसरी रीरेंडरिंग को हैंडल करेगी। और दूसरा होता है यूज मेमो, यूज मेमो क्या करेगा, ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस। ऑप्टिमाइजेशन मतलब होता है कि जो हमारी जैसे हमने कोई फंक्शन बनाया या हमने कुछ भी चीज बनाई कि सारे टैग सारे एलिमेंट परफेक्टली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये ऑप्टिमाइज करेगा। एक होता है यूज रेप, उसका भी उसका और इसका सेम काम होता है, मतलब ये दो क्या कहते हैं, ये अपना चेक करते रहते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्मेंस सही तरह से हो रही है या नहीं हो रही। एक होता है कस्टम हुक्स, जो कि हम अपने हिसाब से उसको क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, कस्टम कर सकते हैं। ये सभी चीजें आप लोग पढ़ लेना। यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज रिड्यूस, कॉल बैक, मेमो, ये आपको थ्योरेटिकली याद होने चाहिए, 100% याद होने चाहिए, आपको जबान पे रटे होने चाहिए कि अगर कोई पूछे यूज कॉल बैक क्या होता है तो आपको ये वाली पता होनी चाहिए, कॉल बैक फंक्शन प्रिवेंट अननेसेसरी रीरेंडरिंग, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, या आप अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना, ठीक है। अब मैं चलूंगा यहाँ पे कोडिंग वाले पार्ट में कि हम अपने कैसे कॉल इसको कैसे लिखते हैं, कैसे कॉल करते हैं, कैसे हम लोग इसको कैसे टॉप पे लिखा जाता है या टॉप पे कहाँ पे लिखा जाता है। तो हम देख लेते हैं हुक्स को, और हुक्स को पढ़ने से पहले हम देखेंगे अपना क्लास कंपोनेंट कैसे लिखा जाता है। तो क्लास कंपोनेंट कुछ नहीं होता, आरसीसी आपको लिखना होगा। जैसे ही आप आरसीसी लिखोगे तो उसका मतलब होता है रिएक्ट क्लास कंपोनेंट, जो यहाँ पे फुल फॉर्म भी लिख के आ गई, रिएक्ट क्लास कंपोनेंट। तो इसका यूज ही नहीं होता है, इसकी जगह पर हुक्स का यूज होता है, इनका कोई यूज ही नहीं है। तो इसीलिए क्लास कंपोनेंट का यूज बिल्कुल ना के बराबर होता है, होता भी होगा लेकिन आपको भी यूज करने की जरूरत नहीं है। आप अभी फ्रेशर लेवल पे हो, आप अभी फंक्शंस को ही समझो, आपको भी इसमें घुसने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं, ठीक है। ये एक तरीके से अभी इंपॉर्टेंट नहीं है क्लास कंपोनेंट। तो अब आपको क्या है, क्लास कंपोनेंट ऐसे लिखते हैं, आपको कुछ नहीं करना। अगर आपसे कोई पूछे क्लास कंपोनेंट कैसे लिखा जाता है, आरसीसी लिख देना, डबल सी, यहाँ पे आ जाएगा रिएक्ट क्लास कंपोनेंट। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, इसको कंप्लीट कर देना, ये हमारा लिख करके आ जाएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने आर एफ सी, उस पे क्या बोलते हैं, फंक्शन पे चलते हैं, ठीक है। तो हमको लिखना RAFCE। तो हमने जैसे RAFCE लिखा, हमारा यहाँ पे फंक्शन बन करके तैयार हो गया, ठीक है। इस वाली लाइन को हटा देते हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज कर सकती है, इसका भी कोई काम नहीं है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पेस बढ़ा लेते हैं और इसको कर देते हैं साइड से, यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम कैसे अपने रिएक्ट में अपने हुक्स को लिखते हैं। हुक्स को लिखने का तरीका जो आपने पहला पढ़ा था कि हुक्स को ऑलवेज हम लोग फंक्शंस के अंदर ही कॉल करते हैं। ये एक हमारा क्या है, ये हमारा एरो फंक्शन है, ये हमारा क्या है, पूरा हमारा एरो फंक्शन है। अब एरो फंक्शन के टॉप पे, एरो फंक्शन के टॉप पे, और जो हमारा टॉप, तो पहली बात तो ये होगा आपका, जब ये कॉल होगा तो ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इस लाइन में आएगा, 1 नंबर लाइन में आएगा, ठीक है। जब आप यहाँ पे लिखोगे, अब आपको क्या लिखना है, आप वो समझ लो। यहाँ पे आपको लिखना है यूज, यूज, और देखो जब से आप लोग यूज लिखोगे, यहाँ से यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट, ये थोड़े बहुत यहाँ पे आपको ऑटो सजेशंस आने लगेंगे, कॉल बैक, कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे देखो आपको यूज मेमो, और कई बहुत सारे, मतलब बता रहा हूँ ना, रैफ, यूज स्टेट, यूज स्टेट आपको यूज करना है तो ये आ गया, यूज रैफ, बहुत सारे हुक्स होते हैं। बस आपको अभी मोटी मोटी बात ये समझनी है कि जो आपको बेसिक लेवल पे जो पता होने चाहिए, जो सबसे ज्यादा यूजफुल होते हैं, जिनका बिगिनर लेवल पे ज्यादा यूज होता है, आपको वो कैसे यूज करने हैं, वो कैसे लिखे जाते हैं, वो आपको पता है। जैसे मैंने यूज लिखा तो यहाँ पे आ गया यूज स्टेट। अब आप देखो, जैसे ही मैंने यूज स्टेट लिखा, ये वाली लाइन आप इस पे फोकस करो, इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। तो ये क्या हुआ, ये हमारा पहला जो हम लोगों ने यहाँ पे हुक देखा था, पहला यूज स्टेट वाला पहला हुक हम लोग पढ़ रहे हैं, यूज स्टेट। अब जैसे ही हमने यूज स्टेट लिखा, ये यहाँ पे ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया। तो मैं फिर से हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं फिर से हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा यूज, और यूज लिखते ही मैं यूज इस एस लिख देता हूँ, ठीक है। यूज एस लिखा। अभी आप देखो 1 नंबर लाइन पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, लेकिन हम जैसे ही एस लिखेंगे, हमको ऑटो सजेशन में अपने आप ये सजेस्ट हो जाएगा यूज स्टेट, और जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे ये इंपोर्ट हो गया। ये क्या हुआ, ये हमारा टॉप लेवल पे इंपोर्ट हो गया। जो हम लोगों ने दूसरी लाइन पढ़ी थी, ऑलवेज इंपोर्ट इन अ टॉप लेवल, ठीक है। ऑलवेज हमारा कहाँ पे होगा, टॉप पे होगा। अब यूज स्टेट को लिखने का तरीका ये होता है कि आपको यूज लिखना है और एसएस लिख देना है। जैसे ही आप यूज एसएस लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा यूज स्टेट स्निपेट। ये देखो, यूज स्टेट स्निपेट। अब ये यूज स्टेट स्निपेट क्या होता है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, आपने जैसे ही इस पे क्लिक किया, मैं एंटर कर देता हूँ, एंटर दबाते ही यहाँ पे हमारा ये हुक बनकर आ गया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये हुक हमारा यहाँ पे कॉल हो गया है। हमें कैसे उसको लिखा जाता है, कैसे हमको अपने फंक्शंस के अंदर कैसे उसमें इंप्लीमेंट किया जाता है, ऊपर सॉरी टॉप लेवल पे उसको कॉल किया जाता है, ये हमारा हो गया।
ये हमारा हुक आ गया है। अब इसको यूज कैसे करना है, कैसे इसको हम लोग अपने वहां पे हेडिंग वगैरह में जो हमको अपनी स्टेट को चेंज करना है उसके लिए कैसे यूज करते हैं। मेरा थोड़ा गला खराब है तो इस वजह से बार बार खांसी और यारी, तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। तो ये हम लोग कैसे यूज करते हैं। अब ये तो हमारा बनके तैयार हो गया। देखो भाई, अब हम पहला कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे H1 हेडिंग बनाएंगे जिससे हम लोग को हमारे वेब पेज पे क्या कुछ तो शो हो जाए। जैसे हमने यहाँ पे हेलो लिख दिया। दूसरा हम बना लेते हैं यहाँ पे बटन बना लेते हैं, बटन। तो मैंने यहाँ पे बटन बना लिया, बटन बना दिया मैंने क्लिक। तो अभी तो क्लिक काम नहीं करेगा, अभी तो हमारा क्लिक काम नहीं करेगा, बस हमको यहाँ पे कुछ ना कुछ शो हो जाएगा। जैसे हमारा हेलो शो हो जाएगा और हमारा यहाँ पे बटन शो हो जाएगा। हाँ, क्यों नहीं शो हुआ, ये हमारा क्यों नहीं शो हुआ। अच्छा, अभी कुछ एरर वगैरह आ रही है सब का, इनका एरर तो नहीं आनी चाहिए, वैसे हमारा शो हो जाता है यहाँ पे। पता नहीं अभी थोड़ा सा चला नहीं है, क्या है। चला तो मैंने दिया था इसको, क्यों नहीं चल रहा भाई। तो अभी देख लेंगे इसको, ठीक है, फिर से स्टार्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, यहाँ पे हमारा हेलो आ गया, यहाँ पे हमारा फर्स्ट आ गया, सेट फर्स्ट आ गया। अब आप सोच रहे हो कि जो फर्स्ट लिख के आया है, ये जो सेट फर्स्ट लिख के आया है, इसका आप नाम चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैं पहले भी बताया था, आंटी, चाचा, अंकल, जो भी आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। लेकिन आप अपनी प्रोग्रामिंग के हिसाब से ही नाम रखोगे, आप अपनी डेवलपमेंट के हिसाब से ही नाम रखोगे, जिससे कोई दूसरा कोड देखता है तो उसको समझ में आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे यूजर लिख सकता हूँ, या नंबर लिख सकता हूँ, या कुछ भी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे यूजर कर देता हूँ, यूजर। यूजर मैंने कर दिया, ठीक है, यूजर मैंने करा। और यहाँ पे जो आपका सेट नम है, सेट फर्स्ट है, इसको भी आप चेंज कर सकते हो। बस इसकी कंडीशन ये है कि जो आप लोग लिखोगे, तो आप लोग जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नम कर देता हूँ मैं, नम। नम मतलब नंबर। तो आप यहाँ पे नम नहीं लिख सकते हो। इसको लिखने के लिए आपको सेट पहले लिखना होगा, इससे पहले आपको सेट लिखना होगा, सेट नम। और आपको ध्यान रहे कि आप कैमल केस में लिख दो तो ज्यादा बढ़िया है। तो आपने यहाँ पे लिख दिया सेट नेम, ठीक है। सेट नंबर मतलब नेम भी कर सकते हो, नंबर भी कर सकते हो, मैंने नंबर किया है। और ये जो है, ये सेकंड, अब ये क्या काम करता है इसका भी मैं आपको बता दूं। ये जो सेकंड हमारा है, ये इस यूजर की, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे लिख के भी आ जाता है, ठीक है। तो ये इस यूजर की ये वैल्यू यहाँ पे रहेगी। अब आप यहाँ पे 10 लिखना चाहते हो, 10 लिख दो। अब आप यहाँ पे क्या करना चाहते हो, नाम लिखना चाहते हो तो आप नाम लिख सकते हो। लेकिन आप नाम ऐसा नहीं लिख सकते, आप लिखते हो स्ट्रिंग की फॉर्म में, स्ट्रिंग आपको लिखने पता आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे आकाश लिख दिया, ठीक है। तो हमारे यूजर की यूजर, तो हमारी यूजर की स्पेलिंग यही होती है ना। हाँ, यूजर की स्पेलिंग यही होती है। तो यूजर की वैल्यू क्या है, हमारे आकाश। आप यहाँ पे चाहो नंबर लिख सकते हो, आप यहाँ पे चाहो ईमेल लिख सकते हो, आप यहाँ पे चाहो जो आपका मन है वो आप दो यहाँ पे वैल्यू। आपका जो भी आपकी वैल्यू है आप वो दे सकते हो। आप यहाँ पे कॉमा में नंबर भी दे सकते हो, मैंने नंबर भी दे दिया, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। इस यूजर की वैल्यू क्या है, आकाश और 10। जो मैंने यहाँ पे आकाश और 10 लिखा है वो मैं आकाश कर देता हूँ। इस यूजर की वैल्यू है आकाश, ठीक है, इस यूजर की। अब जो सेट नम है, इसकी वैल्यू आपको देनी होती है। इसकी वैल्यू आप चाहते हो कि हमारे क्लिक पे, हमारे फंक्शन के रन होने पर इसकी वैल्यू जो ये है, ये इसकी वैल्यू चेंज हो जाए। अब हम इसकी वैल्यू सेट करेंगे, सेट नम की। तो सेट नम की वैल्यू सेट करने के लिए आप यहाँ पे कुछ ना करो, हमने एक क्लिक बनाया है, बटन बनाया है। तो इस बटन को हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब हमारा यहाँ पे शो हुआ, देखो ये हमारा हेलो लिख के आ गया, हमारा क्लिक लिख के आ गया। अब हम चाहते हैं इस हेलो की जगह पे हमारा आकाश लिख के आया, तो हमको कुछ नहीं करना है, करली ब्रेसेस लगाने हैं और इस यूजर को यहाँ पे कॉल कर देनी है और यहाँ पे लिख देना है। तो अब आप यहाँ पर जाकर चेक करोगे, तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ जिससे मुझे ये यहाँ पे लेता हूँ। अब आप यहाँ पे जाके चेक करोगे, आपको आकाश शो हो रहा है। क्या ऐसे शो होगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इसको जो है ये वैल्यू, इस यूजर की वैल्यू क्या आकाश है, इस यूजर की वैल्यू आकाश है। तो हमने इसके यहाँ पे, जब हमने इसको यहाँ पे लिखा पैरेंथेसिस में, तो जो हमने पैरेंथेसिस में करली ब्रेसेस में लिखा, तो इसकी वैल्यू क्या है आकाश। अब जैसे मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ, 30 कर देता हूँ, कुछ भी करना चाहता हूँ वो कर दो। जैसे मैंने 20 किया तो हमारा 20 हो गया। आप यहाँ पे चाहते हो एरे बनाना चाहते हो, आप सिंपल सा एरे बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको मैं पेन हटा देता हूँ, एरे बना लो आप। 20 कर दो, कॉमा लगाओ, 30 कर दो, कॉमा लगाओ, 40 कर दो। तो हमारी ये वैल्यू क्या आने लगेगी, 20, 30, और यही हमारी वैल्यू यहाँ पे शो होने लगेगी। आप एरे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ पे कर देते हैं अपनी आकाश। अब हम अपना फंक्शन चलाना चाहते हैं कि जब हम अपना क्लिक करें तो आकाश की जगह पे हमारे चैनल का नाम शो हो जाए। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, FUNC फंक्शन बनाया, उसका नाम रख दिया ABC, और ये कर दिया हमने करली ब्रेसेस लगाया। और करली ब्रेसेस लगाने के बाद अब हम चाहते हैं कि जो हमारे सेट नम की वैल्यू है, अब हम जो यहाँ पे सेट नम देंगे, यहाँ पे जो हम सेट नम देंगे, अब हम यहाँ पे थोड़ा स्पेस कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेट
सेट, हमको ऑटो सजेशन में शो हो गया, ठीक है, सेट नम। अब हम इसकी वैल्यू देना चाहते हैं, हम देना चाहते हैं, अब हमारे चैनल का नाम आ जाए इंजीनियर एंड कोडिंग। अब हमारे चैनल का नाम आ जाए इंजीनियर एंड कोडिंग, तो हमारे चैनल का नाम क्या है, इंजीनियर एंड कोडिंग है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जब ये फंक्शन क्लिक हो तो ये जो सेट नम की वैल्यू है, ये आकाश की वैल्यू सेट होकर के हमारा हो जाए इंजीनियर एंड कोडिंग। तो अब हम इसको चाहते हैं, तो हम देखो, अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कम कर लेता हूँ उसका, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाएंगे, ऑन क्लिक लिखेंगे, ऑन क्लिक, अरे यार ऑन क्लिक कर दिया मैंने, ऑन क्लिक कर देता हूँ मैं, ऑन क्लिक। जैसे ही ऑन क्लिक किया, इसको एक को हटा देते हैं, ठीक है। अब ऑन क्लिक पे हम चाहते हैं हमारा फंक्शन हो जाए। हमारा फंक्शन का नाम क्या है, हमारे फंक्शन का नाम है एबीसी। तो हम अपना फंक्शन यहाँ पे कॉल कर लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपना फंक्शन कॉल कर लेंगे एबीसी, ये हमने कॉल कर लिया। तो अब क्या हुआ कि हमारे सेट नम की वैल्यू क्या है, सेट नम की वैल्यू है हमारे इंजीनियर एंड कोडिंग, और हम चाहते हैं कि हमारे बटन पे जब हम क्लिक करें तो आकाश का चेंज होकर के इंजीनियर एंड कोडिंग हो जाए। तो अभी हमारा क्या रहा, आकाश आ रहा है, और हम जब जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा चेंज हो जाना चाहिए। अब हम इस पे क्लिक करेंगे, जैसे ही मैंने क्लिक किया, क्या हुआ, इंजीनियर एंड कोडिंग आ गई। क्या हुआ, इंजीनियर एंड कोडिंग हो गई। देखो फिर से देखो, इंजीनियर एंड कोडिंग, सिंपल, क्या है, इंजीनियर एंड कोडिंग हो गई। क्या हमने करा, हमने कुछ नहीं करा। हमने पहले कॉल, हमने एक फंक्शन बनाया, RAFC फंक्शन बनाया, रिएक्ट एरो फंक्शन। उसके बाद हमने अपना यहाँ पे कॉन्स्ट स्निपेट किया, स्निपेट से हमारा ये पूरा बन के आ गया, हमारा ये पूरा कॉल हो गया कॉन्स्ट में। और इंपोर्ट हो गया हमारा यूज स्टेट, कहाँ पे, टॉप पे, ये हमारा टॉप पे इंपोर्ट हो गया। ये कहाँ है, हमारा इंपोर्ट हो गया हमें टॉप पे। उसके बाद हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया एबीसी, जिसपे हमने वैल्यू दी इंजीनियर एंड कोडिंग, सेट नम की वैल्यू दी इंजीनियर एंड कोडिंग, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा एबीसी फंक्शन यहाँ पे। अब जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको अगर मैं पैरेंथेसिस लगा देता हूँ, ये लगा देता हूँ, तो अब मुझे क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक चल जाएगा। तो जैसे ही मैं क्लिक यहाँ पे करूंगा, अभी ऑटोमेटिक अपना चल रहा है, ये फंक्शन क्या हो रहा है, ये चल रहा है। तो हमको पैरेंथेसिस नहीं लगानी है, ये हमको पैरेंथेसिस नहीं लगानी है। अब हम जैसे ही हमको, अब ये क्लिक पे काम करेगा, अभी क्लिक पे अगर हम पैरेंथेसिस लगा देंगे तो ऑटोमेटिक वहां पे चल जाएगा फंक्शन, तो उसको नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारा क्लिक पर हमारा ये फंक्शन बन गया, और हमने एक अपना स्टेट, हमने एक अपना हुक्स भी पढ़ लिया जिसका नाम था यूज स्टेट। इसी तरीके से आप चाहते हो कि यूज इफेक्ट, यूज लिखो, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप ई लिख दो। आपको जैसे ई लिखोगे, यूज इफेक्ट लिखोगे, यूज इफेक्ट हमारा यहाँ पे ये कॉल हो गया। देखो ये यहाँ पे टॉप लेवल पे हमारा ऑटोमेटिक कॉल हो गया। जैसे हमने यूज इफेक्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ पे कॉल हो गया। अब यूज इफेक्ट से आप जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन अभी हम आपको यूज इफेक्ट नहीं पढ़ाएं, क्योंकि ये मैं आपको और डीप में जाके पढ़ाना चाहता हूँ। यूज स्टेट और ये सब मैं आपको और डीप में जाके, जब ये नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें मैं दो दो करके आपको पढ़ाऊंगा, जैसे यूज स्टेट पढ़ाऊंगा और यूज इफेक्ट पढ़ाऊंगा। अभी आपको मैंने कॉल करना बता दिया कि कैसे लिखते हैं टॉप लेवल पे, कैसे आप इनको लिख सकते हैं अपने। अभी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आ जाए। अब आप चाहते हो दूसरा बनाना चाहते हो, इसी तरीके से आप दूसरा बना लो, आपको कुछ नहीं लिखना है, यूज लिखना है। यूज लिखते एस लिख दो, ऐसा और कर दो, यूज स्निपेट आ जाएगा। यहाँ पे मैं यूजर क्या था, अब मैं यहाँ पे नंबर कर देता हूँ, नंबर कर देता हूँ NUMBER, नंबर कर दिया। और यहाँ पे कर देता हूँ सेट, सॉरी SET सेट, और यहाँ पे मैं नंबर की जगह नम कर देता हूँ, ठीक है, सेम नहीं नाम रखूंगा। मैंने यहाँ पे नम कर दिया, और इसको मैं कर देता हूँ कैपिटल में, इसको मैंने कर दिया कैपिटल, ये होगा हमारा केमिकल। और इसको हटा देते हैं, ये पता नहीं कहाँ से आ गया, ठीक है। और इसकी वैल्यू अब हम सेट कर देते हैं, कोई नंबर दे देते हैं, हम इसको 50 कर देते हैं, ठीक है। ये हमने 50 कर दिया, ये हमारा नंबर हो गया। अब हम एक और यहाँ पे फंक्शन बना लेंगे, इसी तरीके से एक और हम फंक्शन बना लेते हैं, कुछ नहीं हमको करना है। यहाँ पे हम गए, इसको करा, और यहाँ पे ABCD कर दिया हमने, D कर दिया यहाँ पे, ठीक है। D के बाद हमने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे हमने क्या रखा था, सेट नम। अच्छा, सेट नम 2 बार हो गया, ठीक है। 2 बार की जगह हम कर देते हैं इसको 2 कर देते हैं, सेट नम 2 कर देते हैं। इसको मैंने 2 कर दिया, और इसको कर देते हैं 2, ठीक है। और इंजीनियर एंड कोडिंग की जगह पे कर देते हैं हम लोग, क्या कर देते हैं, मैं अपना नाम नहीं, मैं क्या करूं, मैं 80 कर दूं, 100 कर देता हूँ, ठीक है, 100 कर देता हूँ। और इसी में हम लोग एक और फंक्शन लिख देते हैं, इसी वाले को लिख देते हैं, क्या नाम है, ABCD। वैसे 2 बनाने चाहिए थे, वैसे तो बटन 2 बनाने चाहिए, मुझे 2 बना लेता हूँ, ठीक है, जिससे आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा, इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, ABCD, ठीक है, हमारे 2 फंक्शन हो गए। ये मैं क्लिक 1, ये मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा क्लिक 1 क्लिक 2 हो गया। ये पता नहीं यार, थोड़ा मेरा नेट स्लो है तो ये चल नहीं पा रहा है, इसी वजह से। तो अभी ये जब चल जाएगा, तो जब आपने देखा, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा यही करना है। आपने पहला नंबर बनाया, स्टेट हमने यहाँ पे रख दी, और ये हमारा हो गया नंबर।
और ये नंबर होने के बाद यहाँ पर हमने क्या करा, इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं। एक काम करते हैं, इसको भी लिख देते हैं नंबर, ये हमारा यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, नंबर हो गया। और हमारी अब देखते हैं ये चला नहीं चला, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। बिल्कुल सही है, वैसे आप लोग ये ट्राई करना, आपका चल जाएगा। ठीक है, मेरा भी चल जाएगा, ऐसा नहीं है। और यार यूज यूज तो यहाँ पे आधी चीजें गायब हो गई, आधी चीजें आ गई। ठीक है, अब क्लिक 1 पे देखो हमारा चेंज हो जाएगा इंजीनियर इनकोडिंग, क्लिक 2 पे हमारा चेंज हो जाएगा 100। क्या हुआ, हम लोगों ने पहला कौन सा बनाया था, हम लोगों ने पहला बनाया था जो हम लोगों ने लिखा था आकाश, और उसकी वैल्यू दी थी इंजीनियर इनकोडिंग। दूसरा बनाया हम लोगों ने, उसकी वैल्यू दी 50, फिर दिया हमने 100। हमने 2 बटन बनाया, क्या करा हमने, आकाश है भी, तो ये जैसे हमने क्लिक करा क्लिक 1 पे, हमने पहले वाले बटन पे तो कोडिंग हो गया इंजीनियर इनकोडिंग, दूसरे पे क्लिक किया 50 का डबल हो जाएगा 100 हो गया। तो यही आज वीडियो थी, आप लोगों को समझ में आई होगी कैसे हम लोग हुक्स को कॉल करते हैं, कैसे हम लोग लिखते हैं। हुक्स क्या होते हैं, हुक्स बेसिकली कुछ नहीं है, सिंपल सा है, रिएक्ट के फंक्शंस है, अलग अलग फंक्शंस है, अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं, और जहां पे यूज होता है उसी फंक्शन का, जिस तरह से हम लोग का यूज है उसी हिसाब से हम अपने फंक्शन को लिखते हैं। ये हुक्स होते हैं रिएक्ट के फंक्शन, जैसे हमारे जावा स्क्रिप्ट के फंक्शन होते हैं वैसे हमारे रिएक्ट के फंक्शन है। तो यही वीडियो थी आज की। अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन दबा लेना, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। भाई देखो, अगर आप लोग एक भी, अगर मेरा कोई व्यूअर है, एक भी मेरा सब्सक्राइबर है जो वीडियो रेगुलर देख रहा है, एक भी व्यूअर है, तो प्लीज चैनल पे आया करो, तो कमेंट किया करो, लाइक किया करो वीडियो को। अगर कोई डाउट हुआ करे तो प्लीज कमेंट करके बोला करो, उस जो भी आपको डाउट होगा उसकी आपको शॉर्ट वीडियो मिल जाया करेगी। तो अगर आपको वीडियो का कोई पार्ट अच्छा लगा प्लीज लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक अच्छा सा कमेंट जरूर किया करो, जिससे मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेट होता हूँ वीडियो बनाने के लिए। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वाली वीडियो में आपको, यहाँ पे मैंने थ्योरेटिकल पार्ट आपको समझा दिया है, इसे में मैंने आपको बता दिया कैसे हम लोग अपने हुक्स को लिखते हैं। इसमें मैंने आपको पहला हुक्स भी पढ़ा दिया, यूज स्टेट। अगर यूज स्टेट नहीं पढ़ा था तो आपको समझ में नहीं आता कैसे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया, लेकिन मैं दोबारा ये फिर से पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं कुछ और भी चीजें इसमें थोड़ा सा डीप में जाना चाहता हूँ। तो वीडियो कर लेते हैं एंड, काफी लंबी हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।